नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया है। मोढेरा। मोढेरा। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्च की लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया। संथाली भाषा। अल्च की लिपि। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर पांचवी रैंक भारत में सीट्स पर प्रदान की गई। मुंबई। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में पांचवी रैंक, इंडिया में फर्स्ट रैंक मुंबई को मिली है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 के बीच कहां पर किया गया। बरगढ़ उड़ीसा में। बरगढ़ उड़ीसा में धनु यात्रा उड़ीसा। दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम रुद्र। जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है। वॉक्सल ग्रिड्स। वॉक्सल ग्रिड्स जोहो के हेल्प से भारतीय स्टार्टअप है वॉक्सल ग्रिड्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाली राष्ट्रपति कलाम के बाद देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी। आईएनएस बागशीर में बैठकर ये दूसरी राष्ट्रपति बनी है जो पनडुब्बी में बैठने वाली हैं। 33 वर्षों बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने किस राज्य का टाइगर स्टेट बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल कर दिया है। गुजरात। गुजरात को दोबारा से टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह यानी डायबिटीज के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा। दूसरा। हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी प्रदान कर दी है। गोड्डा थर्मल प्लांट झारखंड। इसको जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की। नाम है उसका भैरव। 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए। दिसंबर 2025 में कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया। रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किसके लिए है। सैटेलाइट डेटा से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए एमपी में शुरू किया है, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। पौधे का नाम है अश्वगंधा। नई दिल्ली में हुआ है डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट में। औषधीय पौधे का नाम है अश्वगंधा। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहां पर पहले जैनजी पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया है। एम्स विजयपुर परिसर में पोस्ट ऑफिस है जैन जेड नाम से, जैन जी भी बोलते हैं ऐसे। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी। झारखंड। गिग वर्कर्स अधिनियम पंजीकरण और कल्याण अधिनियम झारखंड। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर पहला एमपी में। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस आईआईटी ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट एएलए विकसित की। आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली डेनमार्क और जर्मनी के साइंटिस्ट से मिलकर आईआईटी दिल्ली ने यह काम किया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। 7 संस्थानों में यह प्रस्ताव रखा गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के द्वारा।
26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के कौन थे? उर्सुला वॉन डेर, ईयू की अध्यक्ष थी ये। उर्सुला वॉन डेर। एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। एंटोनियो कोस्टा। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? नीदरलैंड ने। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट में भारत में किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी किया गया है? परिसंचरण तंत्र के रोग यानी सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज के द्वारा सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। मेडिकल सर्टिफिकेशन कॉज ऑफ डेथ ने अब ये रिपोर्ट प्रकाशित करी है। 70-80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना है, जहां पर एक भी स्लम नहीं है? बड़ा शहर है सूरत, गुजरात का। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 मार्क 3 से किस अमेरिकी उपग्रह भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी 6.5 टन को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया है? इसरो ने अभी ये काम किया है। LVM-3 मार्क 3 से एक अमेरिकी उपग्रह यहाँ से छोड़ा गया है जो बहुत भारी है, 6.5 टन का है, उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया है। ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह नाम है उसका। ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2। देश में कहां पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? कर बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन, पटना, बिहार। पावर म्यूजियम बिहार में। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हिसाब से ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत 3rd नंबर पर है। हाल ही में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपिटल सेंटर जीसीसी बनाने की घोषणा करी है? पवई, मुंबई में। पवई, मुंबई में। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है? पंजाब के 3 शहर हैं जो पवित्र शहर घोषित हो गए हैं: अमृतसर, तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर साहिब। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया? परमवीर दीर्घा। परमवीर दीर्घा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को निधन हो गया, उनका नाम था राम वी सुतार। दिसंबर 2025 में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना? हरियाणा राज्य का। हरियाणा में अब 23 जिले हो चुके हैं, हांसी लास्ट वाला है। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी साई जाधव। इनका नाम है साई जाधव, पहली महिला ऑफिसर हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास होने वाली। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वड़ादेकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है? अलकनंदा गैलेक्सी। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया है? असम ने। हाल ही में डोलोमेडस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? केरल में। उस प्रजाति का नाम है डोलोमेडेस इंडिकस। डोलोमेडेस इंडिकस। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया है? भारत टैक्सी। गोल्डन जैकॉल सियार की तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जैकॉल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तमिलनाडु। गोल्डन जैकॉल संरक्षण एम्बेसडर तमिलनाडु से। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहां पर चराई चुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप से चराई चुंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया, आयोजन किया गया। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी दी है? बिहार। बिहार में 3 नए
विभाग बन रहे हैं युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप किससे संबंधित है? ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार के लिए सुजलाम भारत ऐप। ग्रामीण पेयजल प्रबंधन। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ को 2025 सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? नील मोहन को। नील मोहन। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 95वां आर्द्र भूमि का रामसर स्थल घोषित किया? कोपरा जलाशय, बिलासपुर। किस राज्य में स्थित सिलीसैड झील को दिसंबर 2025 में भारत का 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया? राजस्थान में है सिलीसैड झील। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? आंध्र प्रदेश। किस राज्य के प्रसिद्ध पोंडरू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश। पोंडरू खादी आंध्र प्रदेश का है, जीआई टैग मिला इसे भी। दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? महाक्राइम ओएसएआई। महाक्राइम ओएसएआई। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का महा। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहां पर निर्माणाधीन है? होलंबी कला, नई दिल्ली। ई कचरा पार्क होलंबी कला। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? मध्य प्रदेश। दिसंबर 2025 में किस आईआईटी द्वारा इला नामक एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया गया? आईआईटी दिल्ली। एला। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29वीं तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? बेंगलुरु को। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है? ताजमहल। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? गुरुग्राम, हरियाणा में। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है और वो गुरुग्राम, हरियाणा में अपना पहला कैंपस खोलने वाली है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहां पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? आईआईटी भिलाई ने स्मार्ट पॉलीमर जेल। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत करी है? गुजरात ने। ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सीआरईए की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? गाजियाबाद। किसने बताया ये? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। नवंबर 2025 में बेंगलुरु की कंपनी प्रोवैग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम वीर। पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है वीर, प्रवेग द्वारा भारतीय सेना के लिए। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया गया? गलवान घाटी, लद्दाख। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे KM 120 चौकी के पास स्थित है। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? रवीना टंडन। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया? दीपावली को।
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बना गया है ये ICH दीपावली को। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? MS कृष्णन के नाम पर। मंगल पर एक क्रेटर है, क्रेटर का नाम MS कृष्णन रखा गया है। वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? छठवें नंबर का। 64,000 पेटेंट अभी फाइल करे हैं भारत ने, छठवें नंबर पर है। हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा करी है? केवड़िया, गुजरात में। पारंपरिक चिकित्सा का दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारतीय डाक विभाग ने पहला जैन जेड थीम्ड डाकघर हाल ही में कहां पर खोला है? IIT दिल्ली में। मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू होगी? सूरत से बिलीमोरा के बीच में 50 किलोमीटर की दूरी है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है? झारखंड के सारंडा वन अब वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।